हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत दिन के बाद मैं अमीन चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें उम्मीद है कि इस बीच में आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रही होगी। प्यारे बच्चों, ये जो अमीन चैप्टर है ये आपके टर्म 2 क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है इन द मिडल ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप देखेंगे तो मेनली दो ही ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। एक आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया, और दूसरा है आपका अमीन। अमीन्स में इससे पहले के वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, और आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमीन, दैट इज योर एनिलीन। अगर आप एनिलीन का रेजोनेंस देखें, देन यू ऑब्जर्व ये आपका एनिलीन है। इस एनिलीन में ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हो गया। आप जानते हैं कि इसमें प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट होगा। प्लस एम इफेक्ट उसमें होता है जब वह इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करे या सप्लाई करे। तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। ये आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, ये देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर गया और यहां पे ये आपको इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। तीसरे में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट कर गया, माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड देन ये फिर इस कार्बन पे। सो दिस इज योर थर्ड वन। थर्ड वन आप देख लें, ये आपका थर्ड वन है, डबल बॉन्ड, और ये रहा NH2 प्लस। फोर्थ में ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर इधर शिफ्ट होगा और ये फिर आपको यहां इस कार्बन पे आ जाएगा। जब ये इस कार्बन पे आ गया तो आप कह सकते हो कि यहां पे फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज नेगेटिव चार्ज, and this is your NH2 plus. This is structure number 4. Last but not the least आप कहें, ये फिर यहां शिफ्ट होगा और ये फिर वापस चला जाएगा। तो जब ये वापस चला जाएगा, then the structure is your like this. ये देखिए, और फिर यहां लोन पेयर आ गया। This is resonating structure. इसका मतलब ये है कि ये जो आपका अमीनो ग्रुप है, दिस अमीनो ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर। दिस अमीनो ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर। ये काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर का होता है। एक्टिवेटिंग नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि बेंजीन की तुलना में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसानी से करेगा, या ज्यादा तेजी से करेगा, ज्यादा स्पीड से करेगा। यही इसके कहने का मतलब होता है। और क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर है, इसलिए देयरफॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट। आपका जो मोनो सब्स्टिट्यूशन है इस केस में वो काफी क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो आपका अमीनो ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए यूजुअली ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। क्योंकि ये जो आपका जो अमीनो ग्रुप आप देख रहे हैं, दिस इज योर ऑर्थो एंड para-dielectric in nature.
दिस इज योर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग इन नेचर। मान लीजिए आपको कोई पूछे या आपके मन में सवाल आए कि ठीक है सर ने तो कह दिया कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर का है, भाई कैसे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का है, क्यों ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का है? क्योंकि अगर आपको जेई क्रैक करना हो, क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाने हो, तो जब तक आप ये हाउ, व्हाट, व्हाई इन चीजों को आप नहीं जानेंगे तब तक ये काफी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये जो अमीनो ग्रुप हैं, ड्यू टू रेजोनेंस के चलते ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ऑर्थो पोजीशन पे ले रहे हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, दिस पोजीशन इज योर ऑर्थो पोजीशन। फिर देखिए देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप यहां पर देखें ये पारा पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में, और फिर ये आप इसके रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि ये ऑर्थो पोजीशन है। तो जितने भी ऑर्थो पोजीशन है, दो ऑर्थो पोजीशन हो गए और एक पारा पोजीशन हो गए, तीनों ही पोजीशन पे आपकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहां पे ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रोफाइल इन जगहों पे बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है। यानी वो यहां भी अटैक कर सकता था, वो यहां भी अटैक कर सकता था, और वो यहां भी अटैक कर सकता था, जिसके चलते हम कह सकते हैं, मान लीजिए जब हमने कहा कि ये मान लीजिए मेरा एनिलीन है, दिस इज योर एनिलीन, दिस इज योर एनिलीन, और इस एनिलीन में जब देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन पोजीशन पे आप देखिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा है, किसके चलते? रेजोनेंस के चलते। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां भी अटैक कर सकते थे, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां भी अटैक कर सकते थे, और आपका ये इलेक्ट्रोफाइल यहां भी अटैक कर सकते थे। सो यूजुअली इट गिव ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल एक ही साथ इन तीनों जगहों पे अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैलोजिनेशन की बात करें, अगर हम बात हैलोजिनेशन की करें, से सपोज इफ वी कंसीडर हैलोजिनेशन, if we consider halogenation, so let us discuss first halogenation। तो लिखा जाए when aniline reacts with bromine water, when aniline reacts with bromine water, bromine water का मतलब हुआ bromine in the presence of H2O। So when aniline reacts with bromine water, then it will give white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि यदि हम, ये रहा हमारा एनिलीन, ये हमारा एनिलीन है, अगर इस एनिलीन को हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करें, से 3 मोल ऑफ ब्रोमीन यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये आपको क्या करेगा, ये ऑर्थो और पारा पोजीशन पे आप देखें, ये NH2 अपनी जगह पे, ये ऑर्थो हो गया दैट इज ब्रोमीन, ये भी ऑर्थो हो गया दैट इज ब्रोमीन, और ये आपका पारा हो गया अगेन ब्रोमीन। तो इसका जो नाम हो गया आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहां आपका ब्रोमीन हो गया आपका। तो ये जो ब्रोमीन आप देख रहे हैं दैट इज योर 2,4,6
2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. दिस इज योर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एंड वी कैन राइट एनिलीन एट दिस पॉइंट. तो ये जो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपका बनता है, इसका आपको मैं बता दूं, देयर विल बी व्हाइट प्रेसिपिटेट. इसका किस तरीके का प्रेसिपिटेट आता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है. तो ये एक तरह का टेस्ट है एनिलीन का. मान लीजिए आपको कोई पूछे कि हमको एनिलीन दिया हुआ है, हम उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो उस एनिलीन के सॉल्यूशन में आप ब्रोमीन वाटर ऐड करिए, यू विल गेट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जिसका आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. बट सवाल ये उठता है कि अगर हमको कोई पूछे कि इस एनिलीन से हमें मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए किसी ने कह दिया कि एनिलीन से आप पारा ब्रोमो एनिलीन बनाइए, then how you can prepare? Now the answer is, we can reduce the reactivity of amino group by introducing a protecting group. The reactivity of amino group can be reduced by introducing a protective group that is NHCOCH3 ग्रुप. कहता हम इस ग्रुप को यदि लगा दें वहां, तो हम इसके रिएक्टिविटी को कम कर सकते. अब ये सवाल उठेगा, दोबारा मन में आएगी बात कि भाई इसको लगा देने से ऐसा क्या हो गया जो फिर इसकी रिएक्टिविटी रिड्यूस कर गई. ठीक है, हमने इसको लगा दिया. मान लीजिए ये हमारा NH2 ग्रुप है, दिस इज योर NH2 ग्रुप. इसको मान लीजिए हमने किसी भी तरीके से इस NH2 को रिप्लेस करके हमने NHCOCH3 ये लगा दिया. तो भाई ऐसा करने से इसकी रिएक्टिविटी क्यों रिड्यूस हो गई? ये तो पहला प्रश्न उठता है कि ठीक है मैंने किसी भी तरह लगा दिया, चलिए ठीक है वो मान गए आपकी बात. पहला प्रश्न आएगा कि आएगा कहां से. दूसरा कि इसके लगने से इसकी रिएक्टिविटी क्यों कम हो गई भाई, आखिर क्या हो गया? सो एक्चुअली हमें इसकी एसिटाइलेशन करनी है. हमें क्या करनी है? इसकी एसिटाइलेशन करनी है, तब जाकर के ये बनेगा. तो पहले ये देखें कि ये कैसे बनेगा और तब हम बताएंगे कि इसको बनाने से इसकी रिएक्टिविटी क्यों रिड्यूस होगी. तो इस एसिटाइलेशन के लिए हम क्या करते हैं? फॉर दिस एसिटाइलेशन, ये आपका एनिलीन है, दैट इज योर एनिलीन. इसको हम ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से. किससे करेंगे? याद रहे, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, again O, and this is your CH3CO. This is acetic anhydride in the presence of pyridine. हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन. अब क्या होगा? अब आप ध्यान से देखें, ये जो आपका NH2 है, दिस हाइड्रोजन ये यहां से आपका निकल गया एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड निकल गया एंड देन वी कैन राइट कि ये आपका बन गया NH और ये हो गया फिर CO
और ये हो गया आपका CH3। दिस इज कॉल्ड योर एसीटानिलाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसीटानिलाइड। तो ये जो एसीटानिलाइड है, तो ये जो आपका ग्रुप है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा और इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो आपको अमीनो ग्रुप से कम होगी, तब ये केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन ही देगा। सवाल उठता है कि आखिर इसकी रिएक्टिविटी क्यों कम होती है? आइए इस पर भी बात करते हैं। इस पर भी हम बात करते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, आप ध्यान दें, दिस इज योर प्रोटेक्टिंग ग्रुप NHCOCH3। तो ये जो आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, हम चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे, NH से दिस इज, एंड देन वी हैव CO, देन वी हैव CH3। अब आप देखिए यहां पे एक लोन पेयर है। क्यों लोन पेयर है समझते हैं आप। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 1 2 3 शेयरिंग किया, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और 2 यहां बॉन्ड बना लिया। अब क्या है, दिस विल फॉर्म डबल बॉन्ड, ये रेजोनेट करेगा और रेजोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। सो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, एंड देन वी कैन से दिस इज योर रेजोनेटिंग। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस नाइट्रोजन पे आपने इलेक्ट्रॉन पेयर रखा था वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड दिस बिकम्स डबल बॉन्ड। ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। फिर ये कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये पाई बॉन्ड वहां ओपन हुआ, एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ये सिचुएशन हमारे पास हो गई। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके होने से क्या होगा? मान लीजिए अगर हम एसीटोनालाइड की बात करते हैं तो इसी के बदले में हमारा बेंजीन रिंग है। आप देखिए यहीं पे अगर हम बेंजीन रिंग लगा दें, सी दिस इज बेंजीन रिंग, भाई यही बेंजीन रिंग है, C6H5 NHCOCH3। तो अब आप यहां पर देखिए कि ये जो एनिलीन था, ये जो हमारा एनिलीन था, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था बेंजीन को देने के लिए, लेकिन यहां पे ये जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो क्या हो गया? डीलोकलाइज हो गया। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। उसके चलते क्या होगा? ये इस बेंजीन रिंग को नहीं दे पाएगा। तो अगर ये बेंजीन रिंग को देता, मान लीजिए इधर दे देता, आप कहते कि सर ये यहां दे दिया, तो आप कह सकते थे कि यहां इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो पे, यहां दे दिया तो यहां इलेक्ट्रोफाइल आएगा पारा पे, यहां देगा तो यहां आएगा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे, लेकिन वो दे नहीं पाया। उसके चलते क्या हुआ कि ड्यू टू दीज टू रेजोनेंस, अब आप समझ गए होंगे, ड्यू टू दीज टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल। अब हमने बेंजीन रिंग यहां मिटा दिया, इज नॉट अवेलेबल टू गिव बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये अवेलेबल नहीं रहा बेंजीन रिंग को देने के लिए, तब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको हेलोजिनेशन करना हो एनिलीन का और केवल मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे? तो आइए देखिए उसको फिर क्या करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एनिलीन हो गया। इस एनिलीन को सबसे पहले आप क्या करेंगे? एसिटिक एनहाइड्रेट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, CH3CO, एंड देन वी हैव CH3CO, सॉरी आइए इसको ब्रेक करके ही आप लिखें बेहतर होगा, CH3CO, देन ऑक्सीजन CH3, एंड अगेन वी हैव CO।
दिस इज एसिटिक एनहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन। तो ये आपको बना दिया एसिटामिलाइट, ये आपको बना दिया NHCOCH3, ये हो गया हमारा एसिटानिलाइट। अब ये एसिटानिलाइट हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस एसिटानिलाइट को हम ट्रीट करेंगे किससे, ब्रोमीन वाटर से। नाउ इट विल रिएक्ट विथ योर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो भाई ये देखिए, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, और अब चूंकि इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है तो एक बार में ये एक ही जगह पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा या नहीं तो फिर पारा पे लगेगा। तो क्योंकि उधर हमारा एम्पल स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूं कि द प्रोडक्ट इज योर, से दिस इज योर NHCOCH3, और हमने ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा दिया। इसका नाम हो गया ऑर्थोब्रोमो एसीटेनिलाइट। ये कहलाया क्योंकि ये एसीटेनिलाइट था, हमने उसकी ब्रोमिनेशन करी। ऑर्थोब्रोमो एसीटेनिलाइट प्लस योर अनदर प्रोडक्ट इज योर पाराब्रोमो एसीटेनिलाइट। द अनदर प्रोडक्ट इज योर पाराब्रोमो एसीटेनिलाइट। तो इसका हमने नाम कर दिया पाराब्रोमो एसीटेनिलाइट। तो अब इन दोनों का मिक्सचर तो बन गया, बट स्टिल वी हैव प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि भाई हमको तो एनिलीन बनाना था सर, हमने तो एसिटानिलाइट बना दिया, जाना था कहीं और चले गए कहीं और, तब तो गड़बड़ हो गया। कहता है क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे किसमें, NH2 में। कहता कैसे करेंगे इस मिक्सचर को कन्वर्ट, इसलिए हमने दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा। अब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे। भाई कैसे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ योर बेस। अब हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। तो H+ और यू मे राइट OH-। तो इनके साथ किसी एक मीडियम में, आइदर एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, इसको क्या करेंगे आप, हाइड्रोलाइज करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, यू विल गेट दिस NH2 प्लस एंड देन दिस इज योर Br। ऑर्थो वाला देगा ऑर्थो और पारा वाला देगा पारा। सो दिस इज योर ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो ऑर्थोब्रोमो एनिलीन बनेगा, इट इज नॉट ए मेजर प्रोडक्ट, इट इज ए माइनर प्रोडक्ट। तो आप चाहें तो ये यहीं पे छूट जाए आपका, अगर आप कंफ्यूज हो तो ये तो यहीं छूट गया हमारा ना, हम तो इस पारा को लेके हाइड्रोलाइज किए। एंड अनदर प्रोडक्ट, ये आपका ऑर्थो बना, दिस प्रोडक्ट इज योर माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बना आपका, माइनर बन गया। तो भाई मेजर क्या बन गया, मेजर जो हमारा बना, यहां से ये मेजर बनाएगा। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, सपोज हम इसको इधर मिटा दें अगर, सो बेटर टू क्लीन इट। इसको हमने क्लीन कर दिया। इसके साथ जो हमारा दूसरा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, दैट मेन प्रोडक्ट इज NH2, और ये आपका देखिए पारा। तो ये आपका पाराब्रोमो एनिलीन जो बना, दिस पाराब्रोमो एनिलीन, ये जो आप पाराब्रोमो एनिलीन जिसको मैंने इनसर्किल किया है, ये पाराब्रोमो एनिलीन आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ। दिस पाराब्रोमो एनिलीन, this is your main product or you can say major product। तो इस तरह से हम एनिलीन का हेलोजिनेशन करते हैं। एक बार मैं फिर रिव्यू बता देता हूं। अगर आप इस एनिलीन को
डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर से करेंगे, डायरेक्टली बिना इसे प्रोटेक्ट किए हुए, तो ये क्या करेगा, आपको ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। क्या देगा ये? ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एंड ये आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, भाई हम चाहते हैं कि एनिलीन केवल 12 ब्रोमोएनिलीन दे, तो आपको सबसे पहले इसके एक्टिविटी को, इसके रिएक्टिविटी को कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा। उसके लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस प्रोटेक्टिंग ग्रुप, एंड दैट प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो कौन सा हुआ भाई? तो ये जो ग्रुप हमने लगाया NHCOCH3 ग्रुप, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। कहता कैसे लगाया? तो आपने देखा कि हमने उसे एसिटाइलेशन किया बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड और बाय यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ योर pyridine बेस। तो हमें उम्मीद है कि अब हमारे सारे बच्चे इसको बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन, एंड पर्टिकुलरली व्हाट इज योर हैलोजनेशन। थैंक यू। इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम आपको बताएंगे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन के बारे में।